Exercise 1.32 example. A. Consider an arbitrary electrostatic field configuration. A small test charge is placed at a null point, that is where electric field is equal to 0 of the configuration, so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable. Right? तो आइए देखते हैं A को, जहां पे हमें बताना है कि the system in which such system will be unstable equilibrium. right? देखिए कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम सिचुएशन अराइज करें तो मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं, ये मेरे लिए नल पॉइंट है, राइट? और यहां पर मैं चार्जेस ले लेता हूं अलग अलग पोजीशंस पर, कुछ इस हिसाब से, राइट? ये मेरे लिए Q1 है, Q2, Q3, Q4, Q5, right? Okay, so this is a system of 5 charges and this is my null point, electric field equal to 0, right? यहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0, राइट? ये एक टेस्ट चार्ज है। अब आप देखेंगे जब मैं इस नल पॉइंट को इसकी जगह से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करूंगा तब क्या होगा? अ फोर्स कम इनटू एक्ट, राइट, विच इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा। क्यों? ये सारे चार्ज क्या करेंगे? इस नल पॉइंट को अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ इस हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स लगाएंगे कि ये सारे ये जो नल पॉइंट है जो डिस्प्लेस हुआ है वापस से ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए, राइट? सो इस फोर्स को हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, राइट? एट द सेम टाइम आप न्यूटन्स की बात करें तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? अगर कोई एक्शन फोर्स है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी होगा, राइट? तो क्या होगा? मान लीजिए ये जो सिस्टम यहां पर बना है कुछ इस हिसाब से, राइट, कुछ इस हिसाब से, तो ये सिस्टम क्या कर रहा है? इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, राइट, रिएक्शन फोर्स, राइट? वो क्या करेगा? जैसे ही ये आगे मूव होगा, जैसे ही ये आगे मूव होगा तो इसके साथ साथ, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे ये जो सारे चार्जेस का सिस्टम है वो मूव होगा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अगर इस तरफ है तो इसके ऊपर लगने वाला पुल फोर्स जो होगा वो कुछ उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट, जो उसको पीछे खींच रहा होगा, राइट? तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये सारे जो चार्ज हैं अपनी पोजीशन से क्या होंगे? मूव हो जाएंगे। अगर सारे चार्ज अपनी पोजीशन से मूव होंगे तब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये हुई पहली बात आपके लिए, राइट? चलिए सेकंड में आपको क्या कहा है? सेकंड में आपको कहा है दैट इज verify this result for the simple configuration of two charges of the same magnitude and sign placed at certain distance apart, right? तो हमें सेम इस चीज को वेरीफाई करनी है बाय सिस्टम ऑफ टू सेम चार्जेस, राइट? तो मान लीजिए यहां पर मैं एक प्लस चार्ज ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर भी मेरे पास एक प्लस चार्ज है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये जो प्लस चार्जेस हैं यहां पर, राइट, प्लस चार्जेस हैं यहां पर, राइट, इनके बीच में यहां पर कहीं नल पॉइंट है। दिस इज नल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, राइट? अब आप देखेंगे यहां पर जो चार्ज रखूंगा मैं इक्विलिब्रियम के लिए, ऑब्वियसली यहां पर आपको नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, राइट? नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। अब आप देखेंगे ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर है, ठीक है, ये आपको यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशंस पर दिख रहा है। अगर आप इस चार्ज को जरा सा भी इसकी पोजीशन से मूव करेंगे तो क्या होगा? इनके रिलेटिव फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। मान लीजिए ये चार्ज आपके लिए Q1 है, यहां पर ये चार्ज Q2 है, तो यहां पर एक रिलेटिव फोर्स जो लगेगा आप देखेंगे इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे। दिस इज बाय पॉइंट O, मैं इसे O नाम दे देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड EO, एंड दिस इज बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E1, राइट? इसी हिसाब से यहां पर इस चार्ज के ऊपर भी आपको दो फोर्सेस दिखेंगे। दिस इज सपोज टू बी द E2 बाय सेकेंड चार्ज, और यहां पर दिस इज बाय फर्स्ट चार्ज, राइट? तो आप अगर इस चार्ज को, राइट, इस टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अगर आप इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा? इनके रिलेटिव फोर्सेस भी चेंज हो जाएंगे, फील्ड भी चेंज हो जाएंगी, राइट? मतलब हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं रहेंगे,
राइट। चलिए, तो ये बात हुई हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 1.32 की। थैंक यू।